नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के वांछुक सभी विद्यार्थियों का मैं अंतर्मन से स्वागत करता हूं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के हार्द में 655 एकड़ के बहुत ही व्यापक विस्तार में फैला हुआ एक ग्रीन कैंपस है। इस कैंपस पर वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक सही मायने में विश्वविद्यालय में होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, खेल के ग्राउंड, सभागार, विश्व स्तर की लैबोरेटरीज, सभी प्रकार के विद्यार्थियों को शैक्षणिक हर प्रकार का सपोर्ट विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। हमारे पास लगभग 101 अलग अलग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। 29 हमारे यूजी प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए अभी टेस्ट होने जा रहा है। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोफेसर हैं जिन्होंने हर स्तर पर अपने रिसर्च और टीचिंग से अपना नाम कमाया है। इस विश्वविद्यालय का मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के साथ, विश्वविद्यालयों के साथ, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ एक्टिव एमओयू है जिसके तहत विद्यार्थियों को हर स्तर पर व्यापक एक्सपोजर मिलता है। हमारी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है और बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में, सरकारी संस्थाओं में, गैर सरकारी संस्थाओं में बच्चों का प्लेसमेंट होता है। मैं उन सभी विद्यार्थियों को जो यहाँ पर आने के लिए उत्सुक हैं, तहे दिल से, अंतर्मन से उनका मैं स्वागत करता हूँ। यह विश्वविद्यालय उनके जीवन में परिवर्तन का एक सही केंद्र बनेगा। बहुत खुशी की बात है कि भारत सरकार के निर्णय के अनुसार देश में CUET 2022 के माध्यम से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ये आने वाले सेशन 2022-23 में प्रवेश दी जा रही हैं। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर भी CUET 2022 का एक पार्ट है जिसमें छात्र छात्राएं अपने CUET 2022 के स्कोर के माध्यम से इस विश्वविद्यालय में अपने प्रवेश ले सकते हैं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पठन पाठन, करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी और सभी प्रकार की सुविधाएं छात्रों को प्रदान किए जाते हैं और सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुल सचिव होने के नाते देश के सभी छात्र छात्राओं को CUET 2022 में पार्टिसिपेट करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु आप सभी का खुले मन से स्वागत करता हूं। मैं TP सिंह, सहायक कुल सचिव गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो हमने हमारे विश्वविद्यालय के अभ्यर्थियों के लिए बनाया है ताकि उनको कुछ जानकारी मिल सके, फॉर्म भरते वक्त उन्हें सुविधा हो सके। पिछले वर्ष भी हमने एक वीडियो बनाया था और उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आप लोगों को सहयोग प्रदान करेगा। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय इस वर्ष से CUET 2022-23 में भाग ले रहा है और विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के UG PG पाठ्यक्रमों में एडमिशन CUET के माध्यम से ही होगा। BTech और MTech कार्यक्रम जो हैं इनमें एडमिशन अलग तरीके से होंगे, परंतु बाकी जो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम हैं उसमें एडमिशन CUET 2022-23 के माध्यम से ही होगा। CUET ने बहुत सारी सूचनाएं अपने वेबसाइट पर डाल रखा है, NTA की वेबसाइट पर अवेलेबल है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने भी बहुत सारी सूचनाएं और एडमिशन नोटिस अपने वेबसाइट पर डाल रखा है। अभी वर्तमान में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। स्नातकोत्तर स्तर, B.Ed, BPed इनके आवेदन बाद में मंगाए जाएंगे, बाद में भराए जाएंगे। तो ऐसे आवेदक जो BPed, B.Ed, B.Ed स्पेशल या PG पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अभी इस थोड़े समय में इंतज़ार कर ले, उनका लिंक बाद में आने वाला है। वर्तमान में तत्काल में अभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन ऑनलाइन अवेलेबल है। जो उम्मीदवार इच्छुक हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ी देर में कंप्यूटर में भी आपको ये बताऊंगा कि कैसे कहाँ पर कौन कौन से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छे से जानना है कि आप किस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं। जिस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट देखिए, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हर एक विश्वविद्यालय ने और साथ ही साथ NTA ने भी अपनी वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन डाल रखा है कि कोई बच्चा अगर UG के किसी पाठ्यक्रम में किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है
तो उसे किन किन विषयों की परीक्षा देनी होगी। वहाँ पर स्लॉट्स अवेलेबल हैं। फॉर्म 3 भागों में, 3 सेक्शंस में सिलेबस को डिवाइड किया गया है एंट्रेंस टेस्ट के। एक पार्ट में लैंग्वेज है, दूसरे में डोमेन है, तीसरे में जनरल स्टडीज़ है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। एक कैंडिडेट बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसको किसी भी विश्वविद्यालय का प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए उस विश्वविद्यालय में या उस विश्वविद्यालय के द्वारा जो मैपिंग दिया गया है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम सब्जेक्ट मैपिंग, उसकी स्टडी ज़रूर कर लें और साथ ही साथ उसका एलिजिबिलिटी भी आप देख लें। ये दोनों देखने के बाद ही आप अच्छा फॉर्म भर पाएंगे। CUET या NTA के द्वारा जो फॉर्म भराया जा रहा है वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, इसलिए बहुत ध्यान से फॉर्म भरें ताकि कोई भी गलती ना हो। हालांकि CUET बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स में माइनर करेक्शंस के लिए अवसर देगा, लेकिन वो कितना देगा ये आपके लिए अभी निर्धारित करना संभव नहीं है। इसलिए आप फॉर्म भरते वक्त विशेष ध्यान रखें। जिस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना चाहते हैं उसी को सेलेक्ट करें, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें और साथ ही साथ उसके प्रोग्राम एंड मैपिंग के अकॉर्डिंग आप सेक्शन 1, सेक्शन 2, स्लॉट 1, स्लॉट 2 स्लॉट में आप उनके सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। संभावना ये है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। आप एक शिफ्ट में कुछ पेपर्स ले सकते हैं, दूसरे शिफ्ट में भी कुछ पेपर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का वेबसाइट है www.ggU.ac.in। यहाँ जैसे ही आप जाएंगे आपको टॉप में दिख जाएगा एडमिशन 2022-23। आप नीचे ऊपर नीचे स्क्रीन को भी अगर शिफ्ट करेंगे तो आपको एडमिशंस करके एक लिंक अवेलेबल है। आप जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे आपको अंदर ले जाएगा, वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगा। आप ये पैरेलल में वेबसाइट देखते रहिए। इस वेबसाइट में देखिए, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं एडमिशन्स को या एडमिशन 2022-23 को, यहाँ देखिए ये लिंक्स अवेलेबल हो गए। यहाँ पर हमने दिया हुआ है नीचे आप एडमिशन ब्रोशर, हमारे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का 2022-23 एडमिशन ब्रोशर पूरा अवेलेबल है, जिसमें हर डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन है, कितनी सीट संख्या है, कितना फीस है, हॉस्टल का क्या फ़ी है, कौन कौन सी सुविधाएं अवेलेबल है, हमारे एडमिशन ब्रोशर में है। इसके पैरेलल में यहाँ पर देखिए हमने नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं। इसमें एडमिशन नोटिस है, सेमेस्टर वाइज फी स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ कोर्स प्रोग्राम सब्जेक्ट मैपिंग है, NTA द्वारा जो सूचना अपलोड की गई है वो भी हमने यहाँ पर डाल रखा है, ये देखिए। इसके साथ साथ ये देखिए यहाँ पर हमने CUET ऑनलाइन फॉर्म कैसे जमा किया जाएगा उसकी भी सूचना जो NTA ने जारी की है, जो उसका सैम्पल वर्ड के फॉर्म में जो सैम्पल उन्होंने प्रोवाइड किया है वो भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। CUET के द्वारा जारी कंप्लीट गाइडलाइंस भी यहाँ पर हमने हमारे वेबसाइट पे यहाँ पर लिंक कर दिया है। साथ ही साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको CUET समर्थ पोर्टल में पहुँचना होगा, उसका लिंक भी हमने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमने डाल रखा है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप CUET की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है फॉर्म भरते वक्त, एक CUET में क्या प्रोग्राम मैपिंग दिया हुआ है या विश्वविद्यालय जिस विश्वविद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ प्रोग्राम सब्जेक्ट मैपिंग क्या दिया हुआ है, इन्हीं से ही आपका आगे का फॉर्म डिसाइड होगा। आप जब CUET की वेबसाइट पे ये देखिए, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पहुँचे, अब आप देखते हैं कि CUET में ऊपर देखिए सिलेबस लिखा हुआ है, किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप जिस एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं उसका सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, जिस पेपर में जिस सब्जेक्ट में आप अपियर होना चाहते हैं। इसके बगल में यूनिवर्सिटीज़ लिखा हुआ है। आप अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं देख पाए, आप यूनिवर्सिटी में कोर्स प्रोग्राम सब्जेक्ट मैपिंग नहीं देख पाए, तो आप यहाँ पर भी आकर यूनिवर्सिटीज़ को क्लिक करिए। उसके बाद आप पाएंगे सभी यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ पर मोनो बने हुए हैं और उनके नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं। आप इन यूनिवर्सिटीज़ में से जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं उसको क्लिक करेंगे तो उस यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रेस्क्राइब किया हुआ प्रोग्राम सब्जेक्ट मैपिंग और साथ ही साथ उसकी एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आप इसके आधार पर ये देख सकते हैं कि आपको किस पेपर में एडमिशन लेना है, किस किस पेपर में आपको
एंट्रेंस टेस्ट देना है। यहाँ ये बात बहुत ध्यान देने लायक है कि इसका सिलेक्शन ही आपके आगे के लिए काम आएगा। अब मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की बात करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में अभी हमने केवल और केवल 2 ही प्रोग्राम ऐसे हैं जिसके लिए आपको लैंग्वेज पेपर देना है। बाकी के प्रोग्राम्स के लिए आपको लैंग्वेज का पेपर देना कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप BA ऑनर्स हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका मैपिंग दिया हुआ है, उसी का ही पेपर सेलेक्ट करिए। आप फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर BSc ऑनर्स फिजिक्स, तो आपको सिर्फ फिजिक्स के पेपर में अपीयर होना है। आप आगे यहाँ देखिए इंटीग्रेटेड BA LLB, आपको यहाँ पर लीगल स्टडीज सिर्फ इसी को ऑप्शन में लेना है। इसको आप स्लॉट 1 में भी ले सकते हैं या स्लॉट 2 में, या आपके पास ऑप्शन है आप कब ले रहे हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ इसी का पेपर देना है। दूसरा लैंग्वेज या अन्य ऑप्शंस नहीं है। हम लोगों ने एक प्रोग्राम के लिए केवल और केवल एक ही टेस्ट रखा है। जो भी मैपिंग किया हुआ है, आप ये दूसरे मैपिंग्स भी देख सकते हैं, जैसे ये प्रोग्राम है, इसका मैपिंग ये रहा, ये प्रोग्राम है, इसके लिए इस पेपर में आपको अपीयर होना है, ये प्रोग्राम है, इसके लिए आपको इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में अपीयर होना है। इसको छोड़ के आपको और दूसरा प्रोग्राम अपने से डिसाइड नहीं करना है कि मैंने अगर 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा है तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का तीनों पेपर दूंगा तभी मेरा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है। हमने जो मैपिंग की है वही पेपर आपको देना है और उसी एग्ज़ाम को के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगा और एडमिशन होगा। इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। रहा सवाल 2 हमारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, BA ऑनर्स इंग्लिश और BA ऑनर्स हिंदी। यहाँ पर आपको एक एक लैंग्वेज का पेपर भी देना होगा। तो जब भी आप इन प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन जमा करें, इनके लिए आप लैंग्वेज भी एक ऑप्शन ज़रूर रखें। इस वीडियो को देखते समय आप विशेष करके वेबसाइट ज़रूर देखें। वेबसाइट ही आपको सही इन्फॉर्मेशन देगा। CUET की वेबसाइट में हमेशा अपडेट्स आते रहेंगे। चाहे वो अभी आपको 6 मई तक का समय दिया गया, 6 में लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का ऑनलाइन। आप 6 मई तक ये फॉर्म्स अपने सबमिट करें और 6 मई के बाद अगर कोई एक्सटेंशन होता है तो NTA द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। तो आप NTA की वेबसाइट को देखते रहें, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर आएगा और वहीं से ही हम उसको कॉपी करके हमारी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे लिंक करेंगे। आपको जब भी आप फॉर्म भरें, आपके पास 2 चीज़ें होना अनिवार्य है। एक ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी, और एक एक्टिव मोबाइल नंबर। इन दोनों का वेरिफिकेशन होगा और आगे की सभी सूचनाएं इन्हीं मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडी पर आएगा। इसलिए ये 2 चीज़ें आप संभाल के तैयार करके रख लें। आपको फॉर्म भरते वक्त बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो रेडी रहना चाहिए। आपके 12th में क्या स्टेटस है, अगर आप अपीयरिंग हैं तो वहाँ अपीयरिंग सेलेक्ट करिए, अगर पास्ड है तो पास सेलेक्ट करिए। 10th में क्या स्टेटस है, कास्ट क्या है आपके पास, अगर आप किसी कास्ट के को बिलोंग करते हैं और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट तैयार रखिए ताकि आप उसको उसमें अपलोड कर सकें। बहुत सारी गाइडलाइंस NTA ने जारी की है, आप उसका हैंडबुक गाइडलाइंस जो दिया हुआ है वो पढ़ लें। FAQ पढ़ें ताकि आपको और नॉलेज बढ़े। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप प्रोग्राम कोर्स मैपिंग देख लें। अगर आपने गलत प्रोग्राम सेलेक्ट किया हुआ है या गलत मैपिंग करा के पेपर में अपीयर होना चाहते हैं तो आप गलत पेपर में एंटर कर जाएंगे और आपका उस प्रोग्राम में, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप अंदर जाएंगे तो देख सकते हैं वहाँ पर आप प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के नाम ऐड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं इस फॉर्म में हैं। यह एक इतना अच्छा NTA का प्रयास है कि आप एक फॉर्म भरकर कई विश्वविद्यालयों में एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, उनके एडमिशन प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक अच्छा अवसर है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय भी इस बार CUET 2022-23 में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को देखें,
किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की शंका हो तो हमारे वेबसाइट ggu.ac.in पे हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं। हमने एक लैंडलाइन नंबर और 2 मोबाइल नंबर उसमें अपलोड कर रखा है। आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आप सभी के लिए हमने जारी किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।